कौन है वो लोग जो झूठा प्रचार कर नितिन गडकरी की राजनीतिक करियर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद नितिन गडकरी जी की बयान है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ये मामला E20 पेट्रोल से जुड़ा हुआ है। E20 पेट्रोल में 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो स्ट्रेच और शुगर से बनता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में पर्यावरण के लिए अच्छा फ्यूल माना जाता है। और वहीं भारत सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है जिससे प्रदूषण कम हो और तेल के आयात पर निर्भरता घटे। वहीं दूसरी तरफ 6 सितंबर को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नितिन गडकरी व उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गडकरी के बेटे एथेनॉल के कारोबार से खूब मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि गडकरी मंत्री होने के नाते इसी से जुड़ी पॉलिसी बनाते हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि गडकरी के बेटों को इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछा है कि एथेनॉल से किसानों को कितना फायदा हुआ है, पेट्रोल और डीजल फिर भी महंगे क्यों हैं? अगर E20 बढ़ावा देना पब्लिक पॉलिसी है तो इसका फायदा नितिन गडकरी के बेटे को ही क्यों मिल रहा है? पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं, तो क्या अपने करीबी लोगों की जांच भी कराएंगे क्या? वहीं सभी आरोपों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी बातें हो रही हैं वह एक राजनीतिक कैंपेन है जो उन्हें निशाना बनाने के लिए चलाया गया है। यह सब एक पेड कैंपेन था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात नितिन गडकरी ने एक FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। आगे उन्होंने कहा, हमने मक्का से एथेनॉल बनाया है। इस कदम से हमारे किसानों को करीब 45,000 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में E20 पेट्रोल को लेकर केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर हवा में प्रदूषण ऐसे ही बना रहा तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल कम हो सकती है। गडकरी ने बताया कि जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था तब भारत की ऑटो इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की थी और दुनिया में 7वें नंबर पर थी। अब ये बढ़कर 22 लाख करोड़ की हो गई। वहीं अब तीसरे नंबर पर आ गई। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री 78 लाख करोड़ की है और चीन की 47 लाख करोड़ की, और भारत अब 22 लाख करोड़ की नई तकनीक और बैटरी इनोवेशन के दम पर भारत नंबर 1 बन सकता है। भाई, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।